दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे। आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, यह हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है। सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहां लगा दिया जाता है। उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए। दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व है। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक। बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए। बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालनी। बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है।